बड़ी खबर यह है कि कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आवर तमाम खवारिज जहन्नम वासिल। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सरंगों के खतरे के वजह से क्लियर कर दिया गया है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़िश्ता रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया और हमलावर टेलीफोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नम वासिल कर दिए गए। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फौज बहादुरी और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है। माना कैडेट कॉलेज पर हमला आवर दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हमारी बड़ी जीत है। ये दहशतगर्दों का जो ये सॉफ्ट टारगेट की तरफ जाना है, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अब हार्ड टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, इनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी, इसलिए ये आखिरी दमों पे हैं और ये सॉफ्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं। और इनको जो नाकामी का सामना करना पड़ा है और ये फितना अल ख्वारिज और इनके स्पॉन्सर्स को नाकामी का सामना करना पड़ा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी जीत है हमारी फौज की। वाकये के हवाले से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और वो जिस भी फोरम पे जरूरत पड़ेगी वहां पेश किए जाएंगे और मुकम्मल तौर पे बड़ी मजबूती से पाकिस्तान अपना मुकदमा पेश करेगा। पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ ऐसे हमले जिसको बड़ी महारत के साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो उसको नाकाम बना रही हैं, ये खत्म होना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में होगा और पाकिस्तान ने भारत को भी शिकस्त दी, अफगानिस्तान को भी शिकस्त दी। आपने देखा कि भारत भी जो है वो सफेद झंडा लगा के पोस्टें छोड़ के भागा, अफगानिस्तान भी भागा। पाक फौज की वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुहतात और कामयाब कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालीम दुश्मन फितना अल ख़वारिज के दरिंदों के मकरू अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इंतज़ामी हेडक्वार्टर्स वज़ीरिस्तान में मौजूद सहाफ़ी ने पाक फौज की कामयाब ऑपरेशन पर बताया कि पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया, जबकि ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हमले को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने फितना अल ख्वारिज ने कल वाना कैडेट कॉलेज पर हमले करने की कोशिश की। ड्यूटी पर मामूर जवानों ने फौरी तौर पे जो है उन पर फायरिंग की और उनको रोकने की कोशिश की और मौके पर ही खुदकश हमलावर ने अपने आप को उड़ा दिया। जहां स्टूडेंट्स थे उन जगहों पे ये नहीं पहुंच चुके क्योंकि मौके पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने इन पर फायरिंग की और इनकी जो दहशतगर्द थे उनको हला किया है। जिस तरह APS पर इन्होंने किया था और फिर अभी वाना कैडेट कॉलेज में जो इन्होंने हरकत की, ये इंतहाई बुज़दिल हरकत है। कामिया मैदीन ने इस चीज पर काफी नाराजगी का इजहार भी किया और इस पर काफी तनकीद भी की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सदर और वज़ीर आज़म की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मसम्मत, मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का इत्तफाक। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़, खालिद हुसैन मक्सी, अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सदर और वज़ीर आज़म की हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत, मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
उधर इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में कचहरी के बाहर खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हो गए, जबकि 38 जख्मियों में 4 अफराद की हालत नाजुक बताई गई। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने पुलिस की वैन को निशाना बनाया। धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद G11 सेक्टर में कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। धमाके में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एक गाड़ी पुलिस की थी। इस्लामाबाद में मंगल की दोपहर तकरीबन 12:30 बजे G11 सेक्टर की कचहरी के नजदीक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर एक ही था। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया है। दाखिला मोहसिन नकवी ने जय वकुआ का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि अंदाजा है अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिसने कचहरी वाकया किया इसे भुगतना पड़ेगा। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा, और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें। IG इस्लामाबाद ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई हैं। धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वर किया जा रहा है। CTD इन्वेस्टिगेशन, सेफ सिटी और हसास इदारे शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें अंदाज़ा था कि हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की जाएगी। अभी तक दहशतगर्दी सरहदी इलाकों में महदूद थी। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अफगान हुकूमत से कामयाब डायलॉग की थोड़ी सी उम्मीद थी। इन हालात में रियासत को संजीदा होकर सोचना होगा। वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। दहशतगर्दी की हर अमल और हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर निताली बेकर का एक्स पर पैगाम। खुदकुश हमले में जामक अफराद के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। चीन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, जामक अफराद और वर्षा के साथ हमदर्दी का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, कतर की भी दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। यूरोपीय यूनियन के दहशतगर्दी की हर शक्ल में मुकाबले का आज़म सऊदी अरब और ईरान की भी इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। रूस की इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत की गई। तर्जमान रूसी सफारतखाने ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि मुज्जोबा साजों की शनाख्त करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तुर्किया की भी इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क वजारत खारिजा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई।